नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी डिवीजन में। दोस्तों, सौरमंडल के दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्योदय पूर्व में निकलता है जिसका कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्योदय पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन ए। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन तथा रात होता है, वहीं परिक्रमा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अर्थात जब पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसके कारण दिन और रात होता है 24 घंटे में, और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उनके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को, दक्षिणी अमेरिका को? व्याख्या, जापान शब्द निहोन का बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? निहोन का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ निकलते सूर्य का देश है। अतः जापान को प्रथम उगते हुए सूर्य या प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान को प्रथम सूर्योदय का देश या उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। स्वर्णिम पगोड़ा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का औसत घनत्व है 2.5, 5.5, 6.5, 6। आइए देख लेते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सौरमंडल के सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो उस पर हो जाएगा पृथ्वी। इसका घनत्व 5.5 है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर इसके घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी का घनत्व, केंद्र का घनत्व 13.5 है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो सतह से केंद्र की ओर जाने पर घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। एक एक पॉइंट आप लोग देखते चलिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5, औसत घनत्व पृथ्वी का 5.5। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के निर्माण में सहायक तत्व लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकिल, कैल्शियम, एल्युमिनियम है। इसमें लोहा का योगदान सर्वाधिक है। पूछा गया है कि पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक जिस तत्व का योगदान है वो कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि? व्याख्या, सौरमंडल का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। बुध कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? 87.96 दिन में। शुक्र लगभग 224 दिन में। पृथ्वी 365.27 दिन में। मंगल 686.98 दिन में। बृहस्पति का देख लीजिए आप। इस तरीके से शनि, अरुण और वरुण का, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो ग्रह, ये ग्रह होना चाहिए। 2 ग्रह
जिनके पास उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शुक्र, बुध, शनि, शुक्र और मंगल। सौरमंडल में 2 ग्रह बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है, अर्थात बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल के पास 2 हैं, फोबोस तथा डीमोस। बृहस्पति के पास इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, इसके पास कुल 67 उपग्रह हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, तथा अन्य उपग्रह आयो, यूरोपा, अल्माथिया आदि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि। तो आइए देख लेते हैं। सायंकाल का या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। व्याख्या देख लेते हैं। भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है ऑक्सीजन 46.7% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कभी कभी इसमें सीरियल में दे देगा कि सबसे ज़्यादा तत्व भूपर्पटी में कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम है। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश समय लेता है। ऑप्शन ए 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है भूपरिक्रमण, भूपरिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूम जाती है? 24 घंटे का चक्कर पूरा कर लेती है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भूपरिक्रमण कहलाता है। अब भूपरिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपरिभ्रमण। पृथ्वी के घूर्णन को भूपरिभ्रमण भी कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। पृथ्वी अपने कक्षा पर 66.5 अंश झुकी हुई है। ये दोनों शब्दों का अक्ष और कक्ष दोनों का अंतर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि मतलब मरुस्थल, मरुस्थल। ऑप्शन है 0 अक्षांश के पास, 23 अंश अक्षांशों के पास, 50 अंश अक्षांश के पास, 70 अंश अक्षांश के पास। व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थल का विस्तार 15 से 30 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 15 से 30 के बीच में 23 हो गया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ कारण हैं। 30 अक्षांशों के पास उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब पाया जाता है जहां हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। इस तरीके से ऊपर उतरेंगी तो यहाँ मौसम साफ हो जाएगा। इसको हम जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, दूसरा कारण है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 20 से 30 अक्षांशों के मध्य पूर्वमुखी अर्थात पूर्वा हवाएं चलती हैं, जो महाद्वीपों के पूर्वी तट से प्रवेश करके महाद्वीपों के पश्चिमी तट तक आती हैं और आते आते जो है शुष्क हो जाती हैं। इसलिए यहाँ जो है बारिश कम होती है और मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो है मरुस्थल निम्न हैं। कैलिफोर्निया का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी सहारा का मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में आटाकामा का मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में
ये सारे मरुस्थल मिलान करने के लिए एक एक करके पूछे जा सकते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का मरुस्थल कहाँ स्थित है, या दे देगा कैलिफोर्निया का मरुस्थल ऑप्शन ए दूसरा सम्मिलित करने के लिए दे देता है, इसलिए इसको याद रखिए। बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति का वलय किस चीज़ का बना होता है? सिलिकेटों का बना होता है, अस्तित्वहीन होता है, बहुत घना तथा अपारदर्शी होता है, उपरोक्त सभी। आइए इसके देख लेते हैं व्याख्या। बृहस्पति का जो वलय है वो सिलिकेटों का बना होता है, अर्थात इसका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? अर्धचंद्र के दिन, नवचंद्र के दिन, पूर्ण चंद्र के दिन, उपरोक्त सभी। देखिए व्याख्या है, चंद्र जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, अर्थात अगर ये सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा है ये, इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रहों तथा उपग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। यह स्थिति पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन होती है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर या उसके समीप होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा इसके चारों तरफ इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो चंद्रमा जब सबसे निकट पे होगी, चाहे यहाँ, तो यहाँ जो है सुपर मून कहा जाएगा। इस दिन चंद्रमा बड़ा दिखता है। जब सौर वर्ष में 12 चंद्रमासों से अधिक दिन होते हैं तब इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। अगर साल में 12 से 13 चंद्रमास हो गए तो उसको जो है ब्लू मून कहा जाएगा। अगला है चंद्रमा से संबंधित जानकारी। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिलता तब पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है और ये इस तरीके से यह जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है। लाल रंग का दिखाई के कारण इसको ब्लड मून भी कहा जाता है। धन्यवाद।